फिर आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्र के पावन पर्व की आज से शुरुआत हो गई है। नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्र के 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा होती है। भक्त नवरात्र के दिनों में मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपवास भी रखते हैं। मान्यता है कि नवरात्र के दिनों में मां दुर्गा की विधिवत पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए नवरात्र के 9 दिनों में बहुत ही ध्यान से पूजा अर्चना की जाती है। और पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। तमाम भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और जो भी मनोकामना है वो माता से मांग रहे हैं। तो सुबह से ही भजन कीर्तन का काम तेजी से चल रहा है और भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 2 साल की अगर हम बात करें तो कोविड की वजह से मंदिरों में भक्त नहीं जा पाए थे और उसके बाद जब इजाजत दी गई मंदिरों में जाने की तो तमाम प्रोटोकॉल के बीच भक्तों ने दर्शन पूजन किया था। लेकिन इस बार कोई प्रोटोकॉल नहीं है और किसी तरह की पाबंदी नहीं है। भक्त प्रसाद लेकर भी मंदिरों में जा रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रिया राणा झंडेवालान मंदिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता। प्रिया, झंडेवालान मंदिर में इस वक्त आप मौजूद हैं। झंडेवालान मंदिर की जरा तस्वीर दिखाइए कि इस बार कैसे सजाया गया है झंडेवालान मंदिर को, भक्त कैसे आ रहे हैं और क्या व्यवस्था की गई है। जी अंशिका, देखिए बिल्कुल झंडेवालन मंदिर में मां के दरबार को भव्य तरीके से सजाया गया है। बहुत अलग अलग तरीके के फूलों से यहां पर मां के दरबार को सजाया गया है। जो वही भक्तगण हैं सुबह 3 बजे से ही लंबी लंबी कतारों में लगकर यहां दर्शन के लिए आ रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि दूर दराज और विदेशों से भी यहाँ लोग भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और ऐसी मान्यता है कि यहाँ माँ से जो मनोकामना मांगो वो सब भक्तों की। भगवान ने बस माता से सुख हाल है कि कोविड चला जाए, महामारी चली जाए और यही चाहेंगे हम। आप भी आई हैं दर्शन के लिए, शायद आपके साथ हैं। कैसा लग रहा है आपको? नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है, माँ की कृपा से बहुत बढ़िया लग रहा है। सबको खुशी है कि सबको देखिए यहाँ पर भक्त जो हैं लगातार उत्साह दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एक भक्त का कहना है कि पहले कोरोना काल चला जाए, क्योंकि पिछली बार अगर हमने देखा था तो कोरोना काल में लोग जो हैं दर्शनों से वंचित रह रहे थे, लेकिन अब की बार पावन नवरात्रि शुरू हो गए हैं। एक खुशी का माहौल है, मंदिरों में भीड़ है। अभी हम झंडेवालन मंदिर पे हैं जहाँ पे लगातार भीड़ है। अगर आप देखेंगे तो भक्तगण लगातार आ रहे हैं। आंटी, दर्शन के लिए आप आई हैं माँ के दरबार में, कहाँ से आई हैं? हम आए हैं जखीरा से। कैसा लग रहा है? क्या बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है माँ से आपकी मांग? क्या हम क्या मांगेंगे वो सब कुछ देंगे, सब कुछ देंगे वही। कैसा लग रहा है आंटी, आप दर्शन के लिए आई हैं नवरात्रि? अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है माँ बेटी से बहुत दिन बाद मिल रही है। देखिए यहाँ पर ये हैं भक्त, ये कह रही हैं कि ऐसा इन्हें प्रतीत हो रहा है कि माँ बेटी से बहुत दिनों बाद मिल रही है, क्योंकि कोरोना काल में जो लोग थे दर्शनों से वंचित होते हुए नजर आ रहे थे। अब की बार माँ के दरबार खुले हैं आम भक्तों के लिए। भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है, लंबी लंबी कतारें यहाँ पर है। भक्त देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मान्यता है इस मंदिर की। साक्षात यहाँ पर माँ की मूर्ति खुद प्रकट हुई थी। जब मूर्ति प्रकट हुई थी तो यहाँ पर माँ के हाथ नहीं थे, तो चांदी के हाथ माँ के लगाए गए थे, जिसके बाद यहाँ पर मंदिर की मान्यता बढ़ती हुई नजर आई। वहीं अगर इसके नीचे वाले हम फ्लोर पे जाएंगे तो वहाँ पर माँ की एक गुफा में मूर्ति भी विराजमान है, जिसके लिए लोग दर्शन के लिए उत्सुक होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार भीड़ है और भक्तों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है। न्यूज़ 1 इंडिया से मैं प्रिया राणा, दिल्ली। हिंदू कानपुर के प्रसिद्ध मंदिर तपेश्वरी में सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा है, जिससे कि माता के दर्शन हो सके। सुबह से ही दर्शन करने को लेकर श्रद्धालु मंदिर के बाहर लाइन में लगे रहे। मंदिर की मान्यता है बिठूर से माता सीता तपेश्वरी मंदिर आई और तप किया था, उसके बाद यहीं पर वास हो गया। तब से इस मंदिर का नाम तपेश्वरी हो गया है। यदि माता से सच्चे दिल से मनोकामना मांगी जाए तो मनोकामना जरूर पूरी होती है। देश भर में चैत्र नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो चुका है, जिसको लेकर कानपुर के सुप्रसिद्ध बारा देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता के दर्शन करने के लिए सुबह से ही भक्त जो हैं वो मंदिर के प्रांगण में पहुंच चुके हैं। हम आपको दिखा दें कि हमारे ठीक सामने देखिए ये बारा देवी का मंदिर है,
जहां पर सुबह से ही जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी तमाम लोगों की यहाँ पर महिलाओं की एक तरफ भीड़ चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ की बात करें तो दूसरी तरफ पुरुष वर्ग को रखा गया है। कानपुर शहर का ये सबसे विशाल मंदिर है बारा देवी मंदिर। बारा देवी मंदिर के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है इस मंदिर का इतिहास लगभग 1200 साल से भी ज्यादा पुराना है और जो भी भक्त यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आते हैं उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? तो क्या कहाँ पे आए हैं? कहाँ आई हैं? बारा देवी दर्शन। क्या श्रद्धा है इस मंदिर की? बढ़िया, अच्छा है सब। आपका क्या नाम है? कौन से मंदिर में आई है? बारा देवी मंदिर में। क्या मान्यता है मंदिर की? अपनी अच्छी मानता है, अच्छी मानता है। देखिए यहाँ पर जो भक्त हैं उनका साफ तौर पर कहना है जो माता के दर्शन करने आए हैं और माता का ऐसा यहाँ पर जो स्वरूप है उसको बताया जाता है कि जो भी भक्त माता के सच्चे मन से आराधना करता है, sच्चे मन से पूजा अर्चना करता है, उसके मन की मुरादें जरूर पूरी होती हैं। हम अब अंदर चलते हैं और आपको वो माता के दर्शन भी कराते हैं कि आखिर इस अलौकिक माता की जो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है लगभग 1200 साल से भी ज्यादा इसका इतिहास है और भक्तों की यहाँ की जो आस्था है वो लंबे समय से बनी है। लोगों का कहना है कि माता से सच्चे मन से यदि आराधना की जाए तो उनकी मनोकामना है जरूर पूर्ण होती है। जौनपुर में माता शीतला चौकिया का दर्शन पूर्वांचल के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नवरात्र के मौके पर माता शीतला चौकिया पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। हम इस समय शीतला चौकिया धाम पे खड़े हैं। चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है। सुबह से लंबी लंबी लाइनें पर यहाँ पर दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर चौकियाँ के मुख्य पुजारी है, इनसे जानते हैं कि आज के दिन किस तरह की मान्यता होती है। पहले स्वागत है यहाँ पर। आज की किस मान्यता होती है? आज ये माँ शीतला का प्रथम शैलपुत्री जो उपरी दर्शन होता है और आज 3 बजे भोर से ही लाइन लगी हुई है और माँ शैलपुत्री के रूप में शीतला का लोग दर्शन कर रहे हैं। अभी तक कितने लोग दर्शन कर चुके हैं? सुबह से कितने लोग दर्शन कर चुके हैं? कहाँ से लोग आते हैं? सुबह से हजारों लोग दर्शन कर चुके हैं और शाम तक 50,000 की संख्या में लोग दर्शन पूजन करते हैं। क्या मानता है सर? मानता ऐसा है कि जो भी आता है सबके मनोकामनाओं देवी पूर्ण करती हैं। इसी आस्था और विश्वास है जो भी आता है सबके मनोकामनाओं देवी पूर्ण करती हैं। इसलिए पूरे पूर्वांचल ने पूरे भारत से और यूपी के कोने कोने से दर्शनार्थी दर्शन पूजन करने के लिए नर नारी छोटे छोटे बच्चे सब लोग माता के दरबार में नारियल चुनरी कड़ाही पूजा धार दहेड़ी लौंग जायफल आँख ध्वजा छैलई खरबोट धोती पेरी इत्यादि माँ के दरबार में खसी भेड़ा इत्यादि माँ के दरबार में चढ़ता है। यह विस्फोटक मर्दिनी है जो शीतला के रूप में है और गधा इनकी सवारी है। झाड़ू और कलश लेकर चलती हैं। ये बलि नहीं लेती हैं। जो भी चढ़ावा चढ़ता है खाड़ा चढ़ता है। ये करता टूटता कुछ नहीं। ये सुना गया है कि यहाँ से दर्शन करने के बाद ही विंध्याचल दर्शन। हाँ, ऐसी मानता है कि पहले दर्शन माँ शीतला दर्शन करने के बाद ही सभी लोग विंध्याचल के लिए जाते हैं। पहले पूरे पूर्वांचल पूरे यूपी से पहले लोग यहाँ दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद ही तभी विंध्य धाम के लिए लोग प्रवेश करते हैं। ये यहाँ के मुख्य पुजारी जिनका साफ कहना है कि यहाँ पर सुबह से लाइन लगी है कि लगभग यहाँ पर शाम तक 50,000 दर्शनार्थी दर्शन करेंगे और शांतिपूर्ण यहाँ सब लोग दर्शन कर रहे हैं। कोविड का पालन कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम है। इसको देखते हुए क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है इसलिए भीड़ काफ़ी देखी जा रही है। जौनपुर से देवेंद्र खरे, न्यूज़। तो आज खास दिन है, खास पर्व है, शुरुआत ही है आज नवरात्रों की और पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। सुमित विजयवर्गीय एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित विजयवर्गीय जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर। जी नमस्कार। सर्वप्रथम तो आप सभी को और सभी देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुमित जी, नवरात्र का पहला दिन है आज और पहले दिन में लोग बहुत उम्मीदें लेकर शुरू करते हैं इन 9 दिन की। कुछ लोग व्रत रखने की शुरुआत आज से ही प्रण लेकर करते हैं कि व्रत सफल हो और कुछ लोग कलश स्थापना करते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं पहले दिन। क्या खास है इस नवरात्र? इस नवरात्र में ये हमारा संवत आज से 2069वां लग गया है, 79 लग गया है और हमारा जो वर्ष का राजा है वो शनि और मंत्री गुरु बन गया है। वैसे तो अगर कहा जाए तो शनि के राजा होने से इस वर्ष में चोर डाकू आतंक प्रधान व्यक्ति अवैध कारोबारियों लोगों की वृद्धि होगी, राजनीतिक अस्थिरता बनी रहेगी। लेकिन इसमें विशेष चीज ये है कि मंत्री गुरु है, यानी कि आप अगर धर्म कार्य करते हैं
धार्मिक रहते हैं, दूसरों को सहयोग करते हैं, अच्छे कृत्य करते हैं, तो आपके जीवन में इतनी सारी परेशानियां नहीं आएंगी। और हाँ, एक विशेष चीज जरूर है कि जिन लोगों की साढ़े साथी चल रही है, जो शनि से पहले से ही ग्रसित चल रहे हैं, उनके लिए ये वर्ष काफी खराब रहेगा, तो उनको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता इसमें रहेगी। सुमित जी, नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है और नवरात्र के 9 दिन पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन अगर हम बात करें किस राशि के लिए ये नवरात्र खास होगा? जी देखिए, राशियों की अगर बात करें तो राशियां तो वैसे सभी ही अच्छी हैं, लेकिन फिर भी विशेष तौर पर वृष राशि वालों के लिए यह वर्ष ज्यादा ही अच्छा जाएगा। मुख्य रूप से वृष राशि के लोग उभर कर आएंगे इस वर्ष में। वृष राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहेगा ये। और जैसे कुछ अन्य राशियां भी हैं, जैसे तुला राशि है, उससे ढैया समाप्त हो जाएगी, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। लेकिन मुख्य रूप से वृष राशि का प्रभाव या वृष राशि संबंधित लोग इस वर्ष में आपको उत्थान करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। सुमित जी, नवरात्र में किन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस बार के नवरात्र में खास तौर पर? जी, नवरात्र में तो बस माता का स्मरण करें, ईश्वर का स्मरण करें और संयम से रहें, गलत कृत्य ना करें। यही इन सभी चीजों की ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। वैसे तो 2 नवरात्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं साल में, शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र। चैत्र नवरात्र की शुरुआत क्योंकि हो चुकी है, तो इस बार चैत्र नवरात्र में कैसे संयोग बन रहे हैं सुमित जी? नवरात्र के सहयोग अच्छे हैं और चैत्र का जो नवरात्र है वो गर्मी से पहले आता है और उधर जो नवरात्र आता है वो सर्दी से पहले आता है। तो इस बार मतलब सहयोग अच्छे ही हैं, कोई तिथि घट भी नहीं रही। और ईश्वर का स्मरण करें, ठंडे रहें, शांत रहें, ऐसी स्थितियां रखें, मन को अच्छा रखें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। जी धन्यवाद जी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ मीडिया के साथ। नमस्कार।